सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल डियर एस्पिरेंट। तो आज अपन करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो आज कॉन्सेप्ट होगा अपना अलजेब्रा चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, आज अलजेब्रा चैप्टर से रिलेटेड जितने भी स्क्वायर्स और क्यूब वाले फॉर्मूलेज होते हैं, क्यूब वाले स्पेशली, क्योंकि स्क्वायर वाले अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्यूब वाले फॉर्मूले होंगे। तो इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज अपन देखते हैं एंड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्यूबिक फॉर्मूला जितने भी हैं उसको अपन देखते हैं। ठीक है, जितने भी क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला हैं जो अलजेब्रा चैप्टर में मल्टीपल बार आते हैं एंड इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये आपको स्पेशली याद रखना है। ठीक है, मस्ट मल्टीपल बार आप इसको यदि पढ़ोगे ना तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू, इसी से बना हुआ फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। अब ये 3ab क्या करा है, ये 3ab इसमें से कॉमन ले लिया है तो a प्लस बी बचेगा लास्ट में। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड तीसरे नंबर का है ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू, इट मीन्स ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं एसएससी एग्जाम में। ठीक है, एंड ए प्लस बी का होल क्यू, सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करा है कि ए प्लस बी 2 बार दिख रहा है, मतलब इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसको एक बार कॉमन निकाल लिया, फिर ये 1 बार बचा। ठीक है, और माइनस 3ab। ओके, और नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी से रिलेटेड है कि इसको मतलब ए प्लस बी तो है ही यहाँ पे, बट बाकी ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा के, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देखा ही होगा स्क्वायर वाले वीडियो में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे ये फॉर्मूलेज। ठीक है, तो अपन एक बार इसको लिख के देखते हैं एंड करके देखते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन ने कौन सा फॉर्मूला देखा? सबसे पहले देखा अपन ने ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू क्या होता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके, एंड अभी इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a और b। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब इसमें से 3ab क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अभी क्या बचेगा, a प्लस b। ठीक है, ये बचेगा। एंड अभी ये एक फॉर्मूला न्यू बन गया, एंड ये एक दूसरा ये बन गया। अब तीसरा कैसे बनेगा, अपन को निकालना रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस, इसको क्या करेंगे अपन इधर की तरफ लेके आ जाएंगे, तो 3ab एंड a प्लस बी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला बन गया। अभी और देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a प्लस बी को कॉमन ले लिया, एंड क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक बार कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे 2 बार बचेगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये बचेगा। ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे तो आगे भी एक फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बाहर रखना है। देन इसके बाद इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा के, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे 3ab में से 2ab जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ab। यदि आपने स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डली हुई है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला इससे बन गया। ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल कितने 5 फॉर्मूले अपन ने देखे, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू से रिलेटेड ये भी, मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजेब्रा में, तो ये फॉर्मूले से ही बनते हैं। ये फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूले से ही डेवलप हो रहा है पूरे फॉर्मूले, ठीक है। यदि आप इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, यदि आपने एक फॉर्मूला यदि आपको याद है तो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी है, 7 नंबर का फॉर्मूला है ए प्लस बी का। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा था लास्ट में, ये देखो, ये था ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब अपन क्या करेंगे, ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना रहेगा, क्योंकि क्या रहता है कुछ क्वेश्चंस में कहीं इसकी वैल्यू दे देंगे, कहीं इसकी वैल्यू दे देंगे, तो आपको ये बताना रहेगा। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन इसके अपॉन में लेके जाएंगे। कैसे, देखो, अब यहाँ पे ए प्लस बी है, ए क्यू स्टार्टिंग में था, और प्लस बी क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये 7 नंबर का फॉर्मूला वही वाला है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अब देखो 8 नंबर का है, अब ये माइनस में आ जाएंगे। देखो जैसे अपन ने प्लस वाले देखे वैसे ही माइनस वाले हैं। यहाँ पे ए प्लस वाला था, ए प्लस बी का होल क्यू था, अभी अपन ने देखे सारे फॉर्मूले उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे है ए माइनस बी का होल क्यू, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला, अब इसी से रिलेटेड अपन और भी बना सकते हैं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, जैसे ये बना हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए भी कॉमन ले लिया और ए माइनस बी लास्ट में बचा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab एंड ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल क्यू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, अब ये फॉर्मूला इससे भी बन जाएगा, ठीक है। एंड ए माइनस बी का होल क्यू ए प्लस बी का एक बार कॉमन ले लिया, एक बार बचा, तो ये प्लस 3ab। और ऐसे ही ये 13 नंबर का फॉर्मूला जैसे ये बना हुआ है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अपन एक बार इसको करके देखते हैं, बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा फॉर्मूला देखा, वो अभी अपन ने प्लस वाला देखा था, बट अभी ये माइनस वाले अपन फॉर्मूले बनाएंगे। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये सबसे पहला फॉर्मूला था। देन सेम सेम हियर, ऐसे इधर भी ऐसे ही रहेगा, ए माइनस बी का होल क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3 ए बी कॉमन ले लेंगे, बट अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी, इधर से ए बी कॉमन लेंगे तो ये माइनस को कॉमन लेंगे तो इधर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। और अभी देखो, अभी यहाँ पे अब फिर से अब अपन को क्या निकालना रहेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो इधर की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बना, अभी एक और बनेगा, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक बार कॉमन ले लेंगे, और फिर क्या बचेगा अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, क्या बचेगा, b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, खोल के रख देंगे, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस 2ab प्लस 3ab। और जब इसको अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का है, प्लस की बड़ी संख्या है, माइनस की छोटी संख्या, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, प्लस ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी इससे रिलेटेड बन गया, क्या, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अभी अपन को क्या, अभी अपन ने ए प्लस बी निकाला था, अभी ए माइनस बी का ये भी फॉर्मूला बनेगा, कैसे, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा, ठीक है।
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे बन रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर के अंदर। इन फॉर्मूले को यदि आपने ये मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यदि आपने रट लिया तो इन सबको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, आपको यदि याद है तो। स्क्वायर वाली भी वीडियो आप एक बार देख लोगे तो अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला भी यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी देखो और भी फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, जैसे ए माइनस बी का ये अपन ने अभी निकाल के देखा, ठीक है, ए माइनस बी और ये ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है। और अभी ये 15 नंबर का फॉर्मूला और 16 नंबर का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बट इनको याद कर लेना है आपको। क्या, ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस करना है ए माइनस बी का होल क्यू। तो कौन सा आएगा सबसे पहले, 2 प्लस 6 ए स्क्वायर बी, 2bq प्लस 6a स्क्वायर बी, 2bq प्लस 6a स्क्वायर बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 2b को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा इससे रिलेटेड और ये भी बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले यूज में आते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कई बार आपको मतलब किसी की इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, तो आपको कुछ भी निकालने को आ सकता है। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि इससे ये फॉर्मूला बनता है और ये यहाँ से डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वाला देख लिया अपन ने, एक बार प्लस वाला भी देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू प्लस ए माइनस बी का होल क्यू क्या होगा, 2a स्क्वायर 2a क्यू प्लस 6ab स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड ये भी बनेगा 2a एंड a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, रट लेना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनको भी अपन एक बार लिख के देख लेते हैं। हाँ चलो एक बार अपन है ना सारे फॉर्मूले को लिख के देखते हैं, क्योंकि जितनी बार आप मल्टीपल बार उसकी इनको फॉर्मूले को याद करोगे एंड इसको लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले फॉर्मूला देखा, मेन फॉर्मूले अपन यहाँ पे लिखेंगे। ए प्लस बी का होल क्यू क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, ओके, ये फॉर्मूला था। देन ए माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला भी देखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, क्योंकि ये अपन के ध्यान से निकल जाता है, इनको याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा और ये पूरे में प्लस चलेगा, ठीक है। और कौन सा देखा था अपन ने, और हाँ ए क्यू माइनस बी क्यू वाला देखा था। अब इससे रिलेटेड क्या बनेगा, वही ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab एंड ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखा था ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या था, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ए प्लस बी, ओके। ये सारे फॉर्मूलेज आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जब अलजेब्रा चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये हेल्प करेंगे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। एंड नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या है, कंपाउंडो और डिविडेंडो रूल्स, ठीक है। कंपाउंडो डिविडेंडो रूल्स में क्या होता है कि यदि यहाँ पे यदि ये दिया हुआ है, इफ ए अपॉन बी है इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो यहाँ पे कंपाउंडेड डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा, एक बार इसमें प्लस कर देंगे ए प्लस बी और एक बार इसमें माइनस कर देंगे ए माइनस बी, और यहाँ पे सी प्लस डी और ये सी माइनस डी। इसका मतलब ही होगा ये कंपाउंडो डिविडेंडो फॉर्मूला, ठीक है। ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और यदि यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, तो अपन को क्या निकालना रहेगा, x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी कर दो एक बार और a माइनस बी कर दो, ठीक है। तो ये कंपाउंडो डिविडेंडो दोनों तरफ लग जाता है, ओके। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में तो आया होगा। एंड अपन ने फॉर्मूलेज भी कर लिए एंड
क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये अपन ने फॉर्मूलेज देखे और ये प्लस वाला देखा एंड माइनस वाले भी देखे, और ये सारे फॉर्मूलेज आपको रट लेना है। एंड ये कंपाउंड डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट भी देखा अपन ने। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इनको मल्टीपल बार क्या करना है, रिवाइज करना है, मल्टीपल बार रिवाइज करना है, क्योंकि आपको यदि फॉर्मूलेज याद होंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, सो पहले इनको अच्छे से याद करो, देन उसको लिख के देखो। ठीक है, लिख के देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियरिटी हो जाएगी तो मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब मिक्स प्रैक्टिस करोगे, तो आपको आसानी रहेगी। यदि आप इनको लिख के देख लोगे एटलीस्ट 10 या फिर 20 बार तो लिख के ही देखो ये फॉर्मूलेज को। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। लर्न करो एंड राइट करो। ठीक है, सो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।